श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सिया पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो बोली बालाजी महाराज की जय हो बोली उमापति महादेव की जय हो बोली गजानन जी महाराज की जय हो। भक्तों, आज एकादशी है। आइए आप हम सभी विष्णु भगवान से, राघवेंद्र सरकार से, उमापति महादेव, बालाजी महाराज से विनती करें। जैसा कि आप सभी जानते हो बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय व विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी हमारे श्री बालाजी मंदिर होटल की सभी धार्मिक आयोजन से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube राजेश बालाजी चैनल को सब्सक्राइब व लाइक शेयर करना ना भूलें। वह किसी भी प्रकार के उपाय जानने हेतु, समस्या के निवारण हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए विष्णु भगवान से विनती करते हुए, उमापति महादेव, गजानन महाराज, बालाजी महाराज सब विनती करते हुए विश्व में समस्त भारत राष्ट्र में कोई दुखिया ना रहे, सब सुखी रहें, इसी भाव के साथ जिस स्थान पर कल रामायण पाठ को मैं वाणी को ब्राह्म दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। कल हमने श्रवण किया कि मंत्रा किस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी के राज तिलक की खबर सुनकर कैकेयी को सिखाती है और उसी में आगे बढ़ेंगे। भावी बस प्रतीति और आई पूछे रानी पुनि शपथ देवाई कहा पूछाऊं तुम्हें अब ने जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। होनार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे का अथवा मित्र व शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। बेहूं पाके दिन सजत समाजू तुम्हें पाई सुध मोई सन साजू खाई पर ही राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे
पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में कहती वह पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई भी दोष नहीं है। जो असत्य कछु कह बनाई, तो विधि देहि हमहि सजाई। राम ही तिलक काले जो भेऊँ, तो मैं कहूँ विपत बीजु विद बेहूँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि काल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। देख साँच ही कहूँ बालू भासी, बावानी बहूँ दूध कह माँ की। जो सुत सहित करऊँ सेवकाई, तो घर रहूँ ने आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भवानी तुम तो अब दूध की मक्की हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्की को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय कोई भी नहीं है। कांधूं बिन तहि दीनहि दुखु, तुम्हि कौशल्या दे। भरतु बांधि गिर सेहि, लखनऊ राम कीन्हे। कृदु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खावेंगे, और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होवेंगे। के कही सुता सुनत कटुबानी, केहि ने सकही कछु सहमी सुकानी। तने पसे हूँ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीवितव चापी। कि कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गईं, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य की अत्यंत डरावना चित्र सुनकर के कई की हृदय की गति ना रुक जावे, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जावे। कहीं कहीं खोटिक कपट कहानी, धीरजु धरहूँ फिर वो देसी रानी। फेरा करम प्रिय लागी कुचाली, बिकई सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो कि कई का भाग्य पलट गया।
उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुले को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मन तेरा बात पूरी तोरी, दहिनी आंखें नित पर कई मोरी। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूं ने तो ही मोहे बस अपने। केकई ने कहा, मंत्रा सुनो, मेरी बात बिल्कुल सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपन देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहा करो सखी सुध स्वभाव, दाइन बामिन जानहु काहू। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत ने आजू, लगी अनबल काहू की नए। कहीं अग एक ही बार मोही, देहि दुसह दुख दीन है। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया है। नहर जन्म भरव भरु बाजी, जियत ने कर विसवती सेवकाई। अरि बस देहूं जियावत जाई, मरनु नोई के तहीं जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी। घर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा होता है। दीन बचन कह बहु वेद रानी, सुन को रीति माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मन ऊना, सुख सुहागी तुम्हें कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र पहलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा मुख सुहाग दिन दिन दूना होवे। जय ही राहुल अति अनिवलता का, सो ही पायहूँ पल परिपाका। जब तेह कुमत सुना में स्वामिनी, भूखे ने बासर नींद ने जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में ही
नींद आ पाती है। जय ही राहुर अत अनवलता का, सो ही पाइयहु फलु पर पाका। जब तेह को मत सुना में स्वामिनी, भूख ने बासर नींद ने जामनी। पूछहूँ गुनी ने रे कितने खींची, भरत बुहाल होई यह सांची। भवानी करहूँ ते कहूँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भवानी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस हैं ही। परहूं कूप तूहूं बचन पर सकहूं, पूत पति त्यागी। कैस मोर दुख दे के बड़े कस, ने करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबेरी करी कबूल के कई, कपट छोरी और पाउन है। लकही ने रानी निकट दुख कैसे, चरही हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कपोट हृदय रूपी पत्थर पर टेका, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुखों को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृद आंत कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर घोरी। कहीं चैर सुध ऐही की नाई, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाई। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक हैं। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, मैं तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दोहूं बरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जोड़ावहूं छाती। सुतहि राजू रामहूं बनवासु, देहूं लेहूं सब ति उलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है।
आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो, पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपते राम सपत जब करही, तब मांगहु जेहि बचनु न टरही। होहु अकाजु आज निसु बीते, बचनु मोर प्रिय मानऊ जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लेवे, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जावेगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बढ़ को गात कर पात कनी, कहे सी को पे गिर जाऊ। काज समारहु सजगे सबु, से सहजनि पति आऊ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आना। कुबेर हीरा ने प्राण प्रिय जानी, बारे बारे बड़ी बोध बखानी। तो ही समहित ने मोर संसारा, बह जात के बहिस आधारा। कुबरी ने, रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है, जो वेदे पूरब मनोरथ काली। करो तो ही चके पुतरी आली, बहु वेद चेरहु आधारु देई। कौपे भवन गवनी के कई, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके कई कोक भवन में चली गई। विपत्ति बीजु बारिशा ऋतु चेरी, भूई बही कुमत के कही कैरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बार दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुवद्दी उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोपि समाजु साजु सब सोई, राजु करत निज कुमत गुआई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जाने न कोई। केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई।
राज्य करते ही वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। फिर मोह देते पुर नर नारी, सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रवीसं एक निर्गमहि, वीर भूपे दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल आचार करके साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है और कोई बाहर निकलता है। राज द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाले सका सुनो सियहि हर साई, मिले 10 5 राम पही जाई। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सका राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वह 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उन सभी का आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फेरा ही भवन प्रिय आयुष पाई, करते परस पर राम बढ़ाई। कौरगे वीर सरे से संसारा, शील सने निवाय निहारा। आपने प्रिय सका श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला दूसरा कौन है। जय ही जोनी कर में बस भेर मही, तह तह ईस देहूं ये हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नाति यह और निभाऊ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने क्रमवश ब्रह्मते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां उस योनि में हम तो सेवक हों। सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों में, और यह नाता अंत तक निभ जावे। अस्य अभिलाषु नगर सब काहू, के कहि सुता हृदय अति धाऊ। कौन है कुसंगत पाई न साई, रही न सींच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानद नृप, गेहूं के कहूं गे हैं। गबनू निठोर तन कट, किए जनु धरी देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर
निष्ठुरता के पास गया होवे। कोपे भवन सोनि सकुचे राहु, वह वश अगहुड़ परहिन चाऊ। सूर्यपति वसहि बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रोकुता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजलोक जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती ऋषि गहूँ सुकाई, देखहूँ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलेश अस अगन बिहारे, तैरती नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रकोप, प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तरवाल आदि की चोट अपने अंग पर सहने वाले हैं, वह रतिनाथ कामदेव के पुष्पवान से मारे गए थे। सव्य नरेश प्रिया पहि गहूँ, देख दशा दुखे दारुण भयऊँ। भूमि से निपट मोट पुराना, गए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना वासनों को उतार कर फेंक दिया है। कुम तहि कसी कुबेश पता पावी, अनेहि बात सूच जनु भावी। जाइन कट नृप कह मृदुवानी, प्राण प्रिया कहूँ हे तुरसानी। उस दुर्वदी कैकेयी को यह कुबेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधातापन की सूचना दे रही होवे। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रसाई रोटी हो? कहीं हे तुरा निरसानी, पर सत्य पानी पतहि ने बेराई। मानहु सरोष भुअंग भवानी, विषम भात निराई। दोहु बास न रसना, दसन बर मरम टाउर देह कही। तुलसी नृत्य भावित भयता, बस काम कौतुक ले कही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही होवे। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनार के वश होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ
समो किस लोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊं गज गामिनी निज को पिकार। राजा बार बार कह रहे हैं, हे समुखी, हे सुलोचनी, हे कोकुलवैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोरे प्रिया कही कीना कहीं दोहूं सिर कही जम चहलीना कहूँ कहीं रंग कही कोरे नरेशु कहूँ कही निर्पहिन का सुदेशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं, अपने लक को लेकर जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकहूं तोर अर अमरहूं मारी काहे की हिट बपूरे नर नारी। जान सी मोर सुबाऊ बरोरू मनो तवे आनन चांद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीके नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राणी सोते सर बसु मोरे पर जन प्रजा सकल बस मोरे। जो कछ कहूँ कपट कर तोई भवानी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्व सब संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे जो प्राण भी यह सब तेरे बस के अधीन है। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भवानी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बंधुओं, आज रामायण पाठ के अयोध्या कांड में वाणी को यहीं पर विराम देंगे और बालाजी महाराज उमापति महादेव से विनती करते हुए कि विश्व में समस्त भारत राष्ट्र में सभी सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे, इसी के साथ जय जय सिया राम।